हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ शारदा क्लासेस पर। और मैं आज आप लोग को क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना ले रहे हैं। तो एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना लिए। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। ये मेरा आधार होता है और ये क्या होता है, शीर्षलंब बोले या ऊंचाई बोले। तो बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से यानी आधार को मान ली कि x मान लिए तो ये कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। यानी x माइनस क्या हो जाएगा, 7। बोल ही रहा है आपका कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी इससे 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी हमारा आपका कोण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है और ऊंचाई ज्ञात करना है। अब आपको समझना है कि सबसे पहले हम मानेंगे तो किसको मानेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जिसमें से लगा रहता है उसको पहले मानिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लगा, आधार से, यानी पहले किसको मानेंगे, आधार को मानेंगे, ठीक है। तो आइए मानते हैं, लिखेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है, तथा समकोण त्रिभुज का ऊंचाई बराबर, देखिए अब आपको क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए। बोला है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो कम बोलेगा तो घटाएंगे और अधिक बोलेगा तो जोड़ेंगे। आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर, यानी आधार कितना है, x, कम है 7, तो क्या करेंगे, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब देख रहे हैं कि कोण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब आपको समझना होगा आखिर कोण दिया है तो क्यों दिया है। समझिए कि कोण के अगर माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं आसानी से ज्ञात हो सकता है। तो कोण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, यानी कोण बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और हम देखेंगे कोण बराबर सूत्र क्या होता है। तो कोण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोग 8 क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे। अब बराबर 13 लिख सकते हैं, 13 सेंटीमीटर है तो। चलिए अब आपको करना क्या है कि लंब का मतलब का ऊंचाई और आधार का मतलब आधार है। अब ये दोनों की जगह पर मान बिठाएंगे। तो लंब कितना है मेरा, लंब बोले तो ऊंचाई, तो लंब कितना है, x माइनस 7, यानी अंडर रूट x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, x, यानी x का स्क्वायर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब हम रूट को इधर भेजेंगे। जब रूट को बराबर किधर भेजेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, और जब स्क्वायर को बराबर किधर लाएंगे तो रूट में हो जाता है। तो रूट किधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, 13 स्क्वायर में हो जाएगा, यानी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर रूट किधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर। चलिए
अब देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बन रहा है सूत्र पर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, इसको a मान लीजिएगा और इसको b मान लीजिएगा। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a तो a है x है तो 2x और 7 ना के 14x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49, अब प्लस देखिए यहाँ पर भी है x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, अब बराबर 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169। आगे देखिए इधर कर दे रहे हैं। चलिए देखिए एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, और ये दोनों प्लस में है। जब दोनों प्लस में है तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। देखिए 169 किधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 169 बराबर 0। चलिए यहाँ पर सॉरी प्लस 49 छूट गया था, प्लस 49x और 169 किधर लाएंगे तो माइनस 169 बराबर 0। आगे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x। देखिए अभी देख रहे हैं कि दोनों एक जाति का है, लेकिन ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी घटेगा। तो घटाइए माइनस कितना बचेगा 9 में से 9 जाएगा तो 0 और यानी 120 बचेगा बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि सभी में 2 कॉमन है। 2 कॉमन कहने का मतलब है कि 2 से सभी पदों में भाग लग रहा है। अगर 2 से सभी पदों में भाग लग रहा है 2 कॉमन है, अगर 4 से सभी पदों में भाग लग रहा है तो 4 कॉमन है, अगर 5 ले सभी पदों में भाग लग रहा है समझिए कि 5 कॉमन है। लेकिन यहाँ पर 2 से सभी पदों में भाग लग रहा है एंड 2 कॉमन है। देखिए 2 से भाग देंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस, इसमें 2 से भाग दीजिएगा 7 दूना के 14 यानी 7x माइनस तो माइनस, देखिए 6 दूना के 12 0 के 0 बराबर 0। अब आपको क्या करना है कि मध्य पद के तोड़कर इसको फैक्टर करेंगे। तो मध्य पद के तोड़कर फैक्टर करने का नियम है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में क्या करते हैं गुना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 1 से गुना कीजिएगा 60 में, अब इस चिन्ह को नहीं देखना है, तो कितना होगा आपका 60 होगा। अब हम लोग 60 का फैक्टर करेंगे, तो 60 का फैक्टर कीजिएगा तो 3 दूना के 6 0, फिर 3 जाएगा 15 दूना के 30, फिर 3 से जाएगा 5 तिहाई 15, अब 5 से जाएगा 5 से कम 5। अब देखिए अब इसी को जोड़ या घटा के कितना लाना है 7x लाना है। अब देख रहे हैं कि देखिए 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, अगर हम 12 में से 12 में से 5 घटाएंगे तो मेरा 7x आ जाएगा। लेकिन जो मेरा 2 पद बना 12 और 7, ये दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए 12 और 5 दोनों गुना करने पर 60 आना चाहिए, तभी सही है। तो 12 और 5 में गुना करेंगे तो 12 बचे 60, तो बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम देख रहे हैं कि हमको क्या मिलाना है माइनस मिलाना है, तो 12 वाला को माइनस में रखेंगे तो 12 5 में कौन बड़ा है 12, यानी 12 को माइनस में रखेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, देखिए x इसमें भी है और x इसमें भी है, यानी x कॉमन लेंगे, x कॉमन है 2 x है तो किए गो x बचेगा एगो x माइनस यहाँ 1 x है, यहाँ पर भी 1 x ही है तो खत्म हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 12। यानी x कॉमन लेने का मतलब कि x ले सभी पदों में भाग देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर भागे एक्स तो कट के क्या आएगा x, कि भागा में पावर क्या होता है घटता है, इसका पावर 1 है इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, 2 में से घटेगा तो x का पावर 1। उसी तरह 12x में अगर हम x से भाग देंगे तो x से क्या हो जाएगा कट के क्या आएगा मेरा 12 आएगा। चलिए अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ प्लस है तो पहले प्लस दे दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि x माइनस 12 यहाँ पर है तो आँख मूंद के यहाँ लिखिए x माइनस 12, ठीक है। अब आपको दिमाग क्या लगाना है कि
इसमें कितना से गुना करेंगे कि 5x आएगा। तो अगर देख रहे हैं कि अगर हम 5 ले गुना करेंगे तो मेरा 5x आ जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस और 12 × 60 भी आ जाएगा। तो आसानी से लिख दीजिए, और बराबर 0 है तो 0। उसके बाद क्या करेंगे कि फिर गुना करके देखेंगे कि मेरा सब आ रहा है कि नहीं। देख लीजिए, x में x से गुना करेंगे तो x², फिर प्लस माइनस माइनस, x से 12 में गुना करेंगे तो 12x। चलिए यहाँ तक हो गया, प्लस तो प्लस, देखिए प्लस प्लस प्लस, 5 ले x में गुना करेंगे तो 5x, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, 12 × 5 = 60 आ गया, यानी बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे देखिए, x + 5 × x - 12 लिखेंगे बराबर 0। अब दोनों को क्या करते हैं, तुलना कर देंगे, यानी x + 5 बराबर 0 हो जाएगा, एगो केस 1 हो गया मान लीजिए, और x - 12 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से x बराबर देखिए प्लस में है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, और देखिए ये माइनस में है तो इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में। तो माइनस वाला जो आंसर होता है वो अमान्य हो जाता है। अमान्य इसलिए कहने का मतलब है, आप कभी भी सुने हैं कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई -5 सेंटीमीटर? नहीं सुने होंगे, क्योंकि प्लस में ही होता है। तो जो माइनस में आएगा वो अमान्य हो जाएगा, इसका कोई मान्य नहीं है। तो हम देखिए ये प्लस में है, इसका मान्य है। x किसको माने हैं, समकोण त्रिभुज का आधार को, यानी आधार बराबर कितना हो गया, देखेंगे आधार मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का आधार कितना 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बोला है तथा ऊंचाई बराबर देखिए ऊंचाई क्या माने है, x - 7, x का मान कितना आया है 12 और -7 घट कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी यही आपका आंसर हो गया। आधार हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया 5 सेंटीमीटर। देखिए बिल्कुल सही है, आपका बोला है कि जो समकोण त्रिभुज का ऊंचाई है आधार से कितना अधिक है, 5 सेंटीमीटर कम है। देखिए आधार से 5 सेंटीमीटर कम है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4-3 को अगर आप नहीं देखे होंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। हाँ, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ शारदा क्लासेस पर। और मैं आज आप लोग को क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना ले रहे हैं। तो एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना लिए। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। ये मेरा आधार होता है और ये क्या होता है, शीर्षलंब बोले या ऊंचाई बोले। तो बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से यानी आधार को मान ली कि x मान लिए तो कितना कम है 7 सेंटीमीटर, यानी x माइनस क्या हो जाएगा 7। बोले रहा है आपका कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी इससे 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी हमारा आपका कोण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है और ऊंचाई ज्ञात करना है। अब आपको समझना है कि सबसे पहले हम मानेंगे तो किसको मानेंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जिसमें से लगा रहता है उसको पहले मानिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लगा, आधार से, यानी पहले किसको मानेंगे, आधार को मानेंगे, ठीक है। तो आइए मानते हैं, लिखेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है, तथा समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज का ऊंचाई बराबर, देखिए अब आपको क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए। बोला है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो कम बोलेगा तो घटाएंगे और अधिक बोलेगा तो जोड़ेंगे। आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। यानी आधार कितना है, x, कम है 7, तो क्या करेंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब देख रहे हैं कि कोण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब आपको समझना होगा आखिर कोण दिया है तो क्यों दिया है। समझिए कि कोण के अगर माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं आसानी से ज्ञात हो सकता है। तो कोण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। यानी कोण बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और हम देखेंगे कोण बराबर सूत्र क्या होता है। तो कोण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोग 8 क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे, अब बराबर 13 लिख सकते हैं, 13 सेंटीमीटर है तो। चलिए अब आपको करना क्या है कि लंब का मतलब का ऊंचाई और आधार का मतलब आधार है। अब ये दोनों की जगह पर मान बैठाएंगे। तो लंब कितना है मेरा, लंब बोले तो ऊंचाई, तो लंब कितना है x माइनस 7, यानी अंडर रूट x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x, यानी x का स्क्वायर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब हम रूट को इधर भेजेंगे। जब रूट को बराबर किधर भेजेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, और जब स्क्वायर को बराबर किधर लाएंगे तो रूट में हो जाता है। तो रूट किधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, 13 स्क्वायर में हो जाएगा। यानी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर रूट किधर लाएंगे, क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर। चलिए अब देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बन रहा है सूत्र पर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, इसको a मान लीजिएगा और इसको b मान लीजिएगा। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2a तो a है x है तो 2x और 7 गुना के 14 14x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49, अब प्लस देखिए यहाँ पर भी है x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169। आगे देखिए इधर कर दे रहे हैं। चलिए देखिए एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, और ये दोनों प्लस में है। जब दोनों प्लस में है तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। देखिए 169 किधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 169 बराबर 0। चलिए यहाँ पर सॉरी प्लस 49 छूट गया था, प्लस 49x और 169 किधर लाएंगे तो माइनस 169 बराबर 0। आगे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x। देखिए अब देख रहे हैं कि दोनों एक जाति का है, लेकिन ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी घटेगा। तो घटाइए, माइनस कितना बचेगा 9 में से 9 जाएगा तो 0, और यानी 120 बचेगा बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि सभी में 2 कॉमन है। 2 कॉमन कहने का मतलब है कि 2 से सभी पदों में भाग लग रहा है। अगर 2 से सभी पदों में भाग लग रहा है 2 कॉमन है। अगर 4 से सभी पदों में भाग लग रहा है तो 4 कॉमन है। अगर 5 ले सभी पदों में भाग लग रहा है समझिए कि 5 कॉमन है। लेकिन यहाँ पर 2 से सभी पदों में भाग लग रहा है एंड 2 कॉमन है। देखिए 2 से भाग देंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस, इसमें 2 से भाग दीजिएगा 7 दूना के 14 यानी 7x माइनस तो माइनस। देखिए 6 दूना के 12 0 के 0 बराबर 0। अब आपको क्या करना है
कि मध्य पद के तोड़कर इसको फैक्टर करेंगे। तो मध्य पद के तोड़कर फैक्टर करने का नियम है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो एक होता है, तो एक से गुना कीजिएगा 60 में, अब इस चिन्ह को नहीं देखना है, तो कितना होगा आपका 60 होगा। अब हम लोग 60 का फैक्टर करेंगे, तो 60 का फैक्टर कीजिएगा तो 3 दूना के 6 0, फिर 3 जाएगा 15 दूना के 30, फिर 3 से जाएगा 5 तिहाई 15, अब 5 से जाएगा 5 से कम 5। अब देखिए, अब इसी को जोड़ या घटा के कितना लाना है, 7 एक्स लाना है। अब देख रहे हैं कि देखिए 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, अगर हम 12 में से 5 घटाएंगे तो मेरा 7 एक्स आ जाएगा। लेकिन जो मेरा दो पद बना 12 और 7, ये दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, 12 और 5 दोनों गुना करने पर 60 आना चाहिए, तभी सही है। तो 12 और 5 में गुना करेंगे तो 12 पचे 60, तो बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम देख रहे हैं कि हमको क्या मिलाना है, माइनस मिलाना है। तो 12 वाला को माइनस में रखेंगे तो 12 5 में कौन बड़ा है, 12, यानी 12 को माइनस में रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। देखिए x इसमें भी है और x इसमें भी है, यानी x कॉमन लेंगे। x कॉमन है, 2 x है तो किए x बचेगा, एगो x माइनस यहाँ 1 x है, यहाँ पर भी 1 x ही है तो खत्म हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 12। यानी x कॉमन लेने का मतलब कि x ले सभी पदों में भाग देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर भागे एक्स, तो कट के क्या आएगा x, कि भागा में पावर क्या होता है, घटता है। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, 2 में से घटेगा तो x का पावर 1। उसी तरह 12x में अगर हम x से भाग देंगे तो x क्या हो जाएगा, कट के क्या आएगा मेरा 12 आएगा। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए यहाँ प्लस है तो पहले प्लस दे दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि x माइनस 12 यहाँ पर है तो आँख मूंद के यहाँ लिखिए x माइनस 12, ठीक है। अब आपको दिमाग क्या लगाना है कि इसमें कितना से गुना करेंगे कि 5x आएगा। तो अगर देख रहे हैं कि अगर हम 5 ले गुना करेंगे तो मेरा 5x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस और 12 5 60 भी आ जाएगा, तो आसानी से लिख दीजिए, और बराबर 0 है तो 0। उसके बाद क्या करेंगे कि फिर गुना करके देखेंगे कि मेरा सब आ रहा है कि नहीं। देख लीजिए x में x से ले गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस, x से ले 12 में गुना करेंगे तो 12x। चलिए यहाँ तक हो गया, प्लस तो प्लस, देखिए प्लस प्लस प्लस, 5 ले x में गुना करेंगे तो 5x, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, 12 पचे 60 आ गया, यानी बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे देखिए, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 लिखेंगे बराबर 0। अब दोनों को क्या करते हैं, तुलना कर देंगे, यानी x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा एगो, केस 1 हो गया मान लीजिए, और x माइनस 12 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से x बराबर देखिए प्लस में है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, और देखिए ये माइनस में है तो इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में। तो माइनस वाला जो आंसर होता है वो अमान्य हो जाता है। अमान्य इसलिए कहने का मतलब है, आप कभी भी सुने हैं कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई -5 सेंटीमीटर, नहीं सुने होंगे, क्योंकि प्लस में ही होता है। तो जो माइनस में आएगा वो अमान्य हो जाएगा, इसका कोई मान्य नहीं है। तो हम देखिए ये प्लस में है, इसका मान्य है। x किसको माने हैं, समकोण त्रिभुज का आधार को, यानी आधार बराबर कितना हो गया, देखेंगे आधार मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का आधार कितना 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बोला है तथा ऊंचाई बराबर देखिए ऊंचाई क्या माने हैं, x माइनस 7, x का मान कितना आया है 12 और माइनस 7, घट कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी यही आपका आंसर हो गया